घरेलू हिंसा का केस फाइल हो गया, चलिए मान लेते हैं। अक्सर लोग गलती क्या करते हैं, फटाफट उसमें जवाब लगा देते हैं। ये गलती कभी नहीं करनी है। अब तो करना क्या है, तो जब भी आपके खिलाफ घरेलू हिंसा का केस फाइल हो जाए, सबसे पहला काम, आप अपीयर भले ही हो जाए लेकिन जवाब ना लगाएं। अब भाई जवाब ना लगाएं तो करें क्या। देखिए, जब घरेलू हिंसा का केस फाइल होता है, जिला प्रोबेशन अधिकारी के यहाँ उसमें मीडिएशन चलता है, रिपोर्ट जाती है, तब जाके कहीं मजिस्ट्रेट समनिंग करता है, या मजिस्ट्रेट नहीं भी समनिंग करता है तो सीधे एंट्रीम बांध देता है। अगर आप नहीं गए, आप नहीं उपस्थित हुए, किसी अदर डिस्ट्रिक्ट से हैं, किसी अदर स्टेट से हैं, नहीं जानकारी है, तो ऐसी स्थिति में जब भी कभी आपके खिलाफ डीवी का केस हो, दुनिया भर के रिश्तेदारों का नाम, पारिवारिक लोगों का नाम है, तो सबसे पहला काम उसमें अपीयर होकर डिस्चार्ज लगाएं। अब जब डिस्चार्ज लगाएंगे तो भाई वो भी कुछ खींचेगा, 2 तारीख, 4 तारीख, 10 तारीख, 20 तारीख, तो भाई 1 साल तो ऐसे बीत जाएगा डिस्चार्ज डिसाइड करने में। क्योंकि भाई आपका कहना है कि भाई पत्नी का कहना है कि हमारे साथ घरेलू हिंसा हुई, एक भी सबूत नहीं होता है घरेलू हिंसा का। ध्यान रखें, घरेलू हिंसा के इतने जजमेंट हैं, कभी ज्यादातर केस पत्नियों के फेवर में नहीं होता है। क्योंकि घरेलू हिंसा का मतलब आप समझ रहे हैं, क्या सबूत दे देगी, क्या टॉर्चर उसको किया गया, क्या मार पिटाई किया गया। अलग रह रही हो तो कहां से घरेलू हिंसा हो गया। कोई रिश्तेदार 4 दिन के लिए आ गया, कोई मेहमान आ गया, कोई शादी है, पार्टी है, कोई फंक्शन है, उसमें तुम्हारे साथ घरेलू हिंसा हो गया। घरेलू हिंसा में कुछ भी वो प्रूफ नहीं कर पाती है। तो सबसे पहला काम, जो उसने मुकदमा झूठा लिखाया, जो आपका नाम फर्जी लिखाया, उसमें आप डिस्चार्ज डाल दें। धारा 25 सब सेक्शन 2 में मजिस्ट्रेट को ये पावर है, सम्मन रोक सकता है, रद्द कर सकता है, अपना ऑर्डर कैंसिल कर सकता है, तमाम ऐसे रियायत आपको मिल सकती, रिवोक कर सकता है, चेंज कर सकता है। तो कहने का मतलब ये कि आप पहले डिस्चार्ज डाल दो। नाम हटाने के लिए, नाम काटने के लिए आप डिस्चार्ज डालो सबकी तरफ से कि ये मुकदमा ही फर्जी है। अब जब डिस्चार्ज चलेगा तो कुछ समय तो चलेगा ही चलेगा। अब जब उसकी स्थिति खत्म हो जाए, कुछ लोगों का हो सकता है नाम भी कटी जाए, कट ही जाता है, उसके बाद आप रिप्लाई फाइल कर दो। अगर आप रिप्लाई फाइल करते हैं तो वहां से भी आपको राहत मिल जाएगी। रिप्लाई फाइल करेंगे तो वहां भी आर्गूमेंट होते होते 2, 4, 5 तारीख, 10 तारीख चलेगी, तो 2-3 साल बीत गया, पता चला। अब यहाँ एक सवाल है कि लोग कहते हैं कि मेरे में मान लीजिए एंट्रीम बंधा हो, तब क्या करें। तो एंट्रीम भले ही बंधा है, तो एंट्रीम अगर बंधा है तो पहला काम आप अपील फाइल कर दो। धारा 29 डीबी एक्ट, आप सेशन कोर्ट में अपील फाइल कर दो। अपील के साथ ही एक एप्लीकेशन स्टे के लिए भी दे दो कि साहब जब तक ये अपील पेंडिंग रहे तब तक के लिए वहां के कोर्ट में स्टे कर दें, उस ऑर्डर पे स्टे कर दें, उस मुकदमे में स्टे कर दें। तो स्टे अगर मिल गया तो भाई लोअर कोर्ट में वैसे भी नहीं चलेगा, काम खत्म। तो थक जाएगी पत्नी, इतने में थक जाएगी, परेशान हो जाएगी। दूसरी बात ये, अपील डिसाइड होने में भी 2-2, 3-3 साल लग जाता है। यानी कि लोअर कोर्ट में हमने स्टे करा दिया, अपील में लग गया 3 साल। तो भैया 3 साल बहुत होता है, 2 साल बहुत होता है, थक जाएगी अपील डिसाइड होते होते। अगर अपील आपके फेवर में हुई तो बहुत अच्छी बात, नहीं हुई तो आप वही ऑर्डर हाई कोर्ट चैलेंज कर दो, स्टे तो वहां मिला ही है तुम्हें। तो कहने का मतलब ये कि किसी भी केस को आपको लड़ना आना चाहिए, आपको तरीके से फाइट करना आना चाहिए। केस भाई आप अपने तरीके से लड़िए, राय मशवरा दुनिया भर की बातें अच्छी बात है, किसी भी वकील से डिस्कशन करिए, डिसाइड करिए कि क्या मुझे करना है। लेकिन अगर आप पत्नी को थकाएंगे तो मैं गारंटी लेता हूं ऐसी भी औरतें हैं जो केस करने के बाद अपने आप कोर्ट में आना बंद कर देती हैं, उन्हें चमन्नी नहीं मिलता है। सबसे बड़ी बात है कि कब क्या करें, ऐसी स्टेज पे करके तो देखो। 1,50,000 नहीं बर्बाद होता है, आप बहुत पैसा बर्बाद करे होंगे, 2-4 हजार का खेला है भैया, करो तो।